हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज हम देखेंगे कक्षा 6 भूगोल, इसके पाठ 9 को देखेंगे। देखिए, पृथ्वी और हमारा जीवन इसका नाम है, ठीक ना। पाठ के नाम क्या है कि भारत की जलवायु के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, प्रश्न उत्तर इसका करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क नंबर प्रश्न है, मौसम क्या है, यह ऋतु से किस प्रकार भिन्न है। बताना है कि मौसम क्या है और ऋतु से किस प्रकार से भिन्न है। इसका उत्तर हो जाएगा मौसम वायुमंडल में तापमान, वायु दाब और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जो मौसम होता है, वायु दाब और तापमान और आर्द्रता के कारण दिन प्रतिदिन यानी कि रोज बदलने वाला क्या है, परिवर्तन है, उसी को मौसम कहते हैं। जबकि एक ही तरह का मौसम अधिक समय यानी कि एक ही तरह यानी ठंडा है तो ठंडा रहेगा कितने 2-3 महीनों तक, तो उसी को क्या कहते हैं, हम ऋतु कहते हैं। इस प्रकार से ये मौसम और ऋतु में यही अंतर है। ख नंबर है, मौसम ऋतु और जलवायु यानी मौसम ऋतु और जलवायु के तत्व क्या है, यानी कि तत्वों को बताना है। जलवायु ऋतु से किस प्रकार भिन्न है, इसको भी बताना है। बादल, हवा, वर्षा, हिम, ताप, कोहरा, पाला आदि मौसम ऋतु और जलवायु के क्या है, तत्व हैं। जलवायु ऋतु से भिन्न होती है। जो जलवायु होता है ऋतु से भिन्न होता है। ऋतु जो होता है, एक समान वातावरणीय स्थितियां बनी रहती है, यानी कि जो ऋतु होता है एक समान स्थिति बनी रहती है, 2-3 महीनों तक यह स्थिति रहती है, उसी को ऋतु कहते हैं। यानी कि अगर गर्मी है तो गर्मी का मौसम 2-3 महीनों तक चलेगा, इसी को हम बोलते हैं कि गर्मी का मौसम आ गया, इसी को ऋतु बोलते हैं। जबकि ऋतुओं का चक्र जब कई वर्षों तक लगातार एक समान रहता है तो मौसम की इस दशा को उस क्षेत्र का जलवायु कहते हैं। यानी कि अगर गर्मी है तो सिर्फ कई वर्षों तक 1 वर्ष या 2 वर्ष तक अगर सिर्फ गर्मी ही रहता है तो इसी को क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। देखिए, ग नंबर प्रश्न है, जलवायु क्या है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा, अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। किसी स्थान की जलवायु उसकी भौगोलिक स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई तथा समुद्र से दूरी पर निर्भर करती है। भारत की भौगोलिक विविधता है, जैसे राजस्थान की मरुस्थलीय क्षेत्र बहुत गर्म क्षेत्रीय है। जम्मू और कश्मीर के कुछ उच्च पर्वतीय क्षेत्र अत्यंत ठंडी, न गर्मी यानी कि ना वहाँ पर ज़्यादा ठंडा होता है और न ज़्यादा गर्मी होता है, परंतु उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण मानसूनी हवाओं से अधिक प्रभावित होती है। यानी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित होने के कारण वहाँ पर जो मानसूनी हवा होती है उसे प्रभावित होता है, ठीक ना। इसी कारण भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। यानी कि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। देखते हैं घ नंबर प्रश्न, भारत में मुख्यतः कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, सामान्यतः भारत में 4 प्रकार की ऋतुएं होती हैं। कौन कौन से, दिसंबर से फरवरी तक मौसम यानी कि ठंडा मौसम यानी कि इसको शीत ऋतु कहते हैं। मार्च से मई तक गर्म मौसम, इसको बोलते हैं ग्रीष्म ऋतु, यानी मार्च से मई तक के मौसम को ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं। जून से सितंबर तक वर्षा का मौसम, इसको वर्षा ऋतु बोलते हैं। अक्टूबर से नवंबर तक सामान्य मौसम, इसको शरद ऋतु बोलते हैं। आगे देखते हैं, अंग नंबर प्रश्न दिया हुआ है, मानसूनी हवाएं क्या हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, ऋतुओं के अनुसार दिशा परिवर्तन करने वाली इन हवाओं को मानसूनी हवाएं कहते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में अधिक वर्षा क्यों होती है। इसका उत्तर हो जाएगा, भारत के उत्तर पूर्वी राज्य 3 ओर से पहाड़ों से घिरे हैं। यानी कि भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं 3 ओर से पहाड़ों से घिरे हैं। इसके कारण जल वाष्प युक्त बादल यहाँ आगे नहीं बढ़ पाते हैं और पूरी तरह स्वयं को जल वाष्प से खाली कर देते हैं। यानी कि जो
बादल होते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं और यहीं पर अपना वर्षा को खाली कर देते हैं, यानी पानी गिरा देते हैं। इससे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अधिक वर्षा होती है। आगे देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंडा क्यों पड़ती है? इसका उत्तर हो जाएगा, उत्तर भारत में सामान्यतः शीत ऋतु नवंबर माह के मध्य से आरंभ होता है। जो शीत ऋतु होता है, यानी कि शीत जब पड़ता है तो नवंबर माह में होता है भारत के सामान्यतः जगहों पर, ठीक ना। उत्तर भारत में याद रखिएगा इसको। शीत ऋतु में उत्तर भारत में अधिक ठंड पड़ने का मुख्य कारण इस क्षेत्र के हिमालय पर्वत से निकटता और समुद्र से दूरी है। हिमालय पर्वत जो है उत्तर भारत के समीप है, यानी कि निकट है, कम दूरी है, और समुद्र जो है इससे दूर है। इसी कारण यहाँ पर शीत पड़ता है, यानी कि ज़्यादा शीत देखने को मिलता है। रिक्त स्थान को पूर्ति करना है। क नंबर है, शीत ऋतु में किसान कौन सी फसल की बुआई करता है? तो रबी की फसल, इसका उत्तर हो जाएगा। ख नंबर है, उत्तर के मैदानों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क वे गर्म हवाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो लू कहते हैं। ग नंबर है, देखिए खाली स्थान है, फिर और दिया है, फिर खाली स्थान है कि ये मूल तत्व एक ही होते हैं। तो मौसम और जलवायु के मूल तत्व जो होते हैं एक ही होते हैं। वायु में खाली स्थान या खाली स्थान की मात्र को तापमान कहते हैं। तो उष्मा और ठंडक को तापमान कहते हैं। यहाँ पर भर लेंगे, पहले में उष्मा, दूसरे में ठंडक। अगला नंबर है, भारत में वर्षा का वितरण है कैसा है? तो असमान है भारत में वर्षा का वितरण। प्रश्न नंबर 3 है, सही जो वृत्त, देखिए जो भी सही उत्तर होगा उसके सामने वृत्त बने हैं उसको काला कर देना है, गलत के सामने उसी को छोड़ देना है, गलत वाले को कुछ नहीं करना है। क नंबर है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा विश्व में वर्षा कहाँ होता है? तो मंशीराम में होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ख नंबर देखेंगे, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय नमी युक्त हवाएं कहाँ बहती हैं? तो देखिए अ नंबर है, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, इसका उत्तर हो जाएगा ब नंबर, समुद्र से स्थल की ओर। ग नंबर है, उत्तर पूर्वी मानसून द्वारा किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा की जाती है? देखिए उत्तर पूर्वी जो मानसून है तो किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है ये बताना है, ठीक ना। तो देखिए अ नंबर विकल्प दिया है तमिलनाडु, फिर दिया है गोवा, फिर महाराष्ट्र दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। घ नंबर है, भारत में सबसे कम वर्षा किस राज्य में होती है? गुजरात, राजस्थान या हरियाणा? तो ब नंबर सही हो जाएगा राजस्थान में। आगे देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, कर्क रेखा दक्षिण का भारतीय भाग किस कटिबंध में आता है? इसका उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंध में हो जाएगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।